देवास तृतीया और चतुर्थ का सीएम भजनलाल और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया शिलान्यास। राजस्थान आने वाला हर तीसरा व्यक्ति आता है उदयपुर। भजनलाल शर्मा उदयपुर की झीलों को हमेशा लबालब रखने और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने शुक्रवार को 1690 करोड़ की देवास थर्ड फोर्थ परियोजना का शिलान्यास मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने किया। गौगुंदा में आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि इस परियोजना की मूर्त रूप लेने से उदयपुर में पानी की कोई कमी नहीं आएगी। राजस्थान आने वाला हर तीसरा व्यक्ति उदयपुर आता है। प्रधानमंत्री भी चाहते हैं कि भारत दुनिया वेडिंग डेस्टिनेशन बने और उदयपुर वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। महाराणा प्रताप को नमन करते हुए सीएम ने कहा कि महाराणा प्रताप के सभी स्थानों को सर्किट के तहत पर्यटन स्थल बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अभी हमारी सरकार ने तबादले किए तो उन्हें कांग्रेस नेता ऐतराज हो रहा है। उनके समय खर्ची से तबादले होते थे और तबादलों में उद्योगपति चलता था। सीएम ने कहा कि हमने कम समय में काफी काम कर दिखाए हैं। पिछली सरकार में केवल वादे हुए। मुख्यमंत्री ने देवास थर्ड फोर्थ परियोजना के डूबे क्षेत्र में आ रही जमीन के काश्तकारों से कहा कि जिन लोगों की जमीन इस परियोजना के डूब क्षेत्र में आएगी हम उन किसानों को नुकसान नहीं होने देंगे, उनको पूरा हक हम देंगे। सीएम ने कहा कि बांसवाड़ा जिले में स्थित माही बांध में आइलैंड्स है, उसे भी पर्यटकों के लिए विकसित करेंगे। सीएम ने गौगुंदा में ITI कॉलेज का लोकार्पण भी किया। समारोह में जल संसाधन विभाग के मंत्री सुरेश सिंह रावत, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, क्षेत्रीय विधायक प्रताप भील, चित्तौड़ सांसद CP जोशी, जल संसाधन विभाग के ACS अभय कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि और आमजन मौजूद थे। से कहना चाहता हूँ, जादूगर जी जादू तो करते हैं, लेकिन जादू ऐसा करते हैं। अभी आपने देखा होगा हमारी सरकार ने ट्रांसफर किए थे, उनको उनमें भी इतराज हो रहा है। इतराज उनको क्यों हो रहा है? उनकी नबज क्या है? उनकी नबज यह है कि उनकी सरकार में इस तरह के काम खर्ची से होते थे, खर्ची से उन काम करते थे, और जब वो खर्ची से काम करते थे तो उनको वो दिन याद आते हैं कि हम खर्ची से काम करते थे और खर्ची से किस तरह से ट्रांसफरों में एक उद्योग चलता था। आज हम आपसे कहना चाहते हैं, हमारी सरकार जो हमने आपसे एक एक वायदा किया है उस वायदे के मुताबिक आज हमारी सरकार चल रही है। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, आपने देखा होगा हमने जहां जहां आवश्यकता थी हमने हर विधायक को आते ही सबसे पहले कहा था कि आपके विधायक क्षेत्र में कहीं भी आपकी विधानसभा में इस तरह की अगर रोड हो जहां जाने में परेशानी हो, किसी प्रकार की दिक्कत हो, तो आते ही हमने 5-5 करोड़ सभी विधायकों को आवंटित किया कि ऐसे रास्ते नहीं होने चाहिए जहां आने जाने में परेशानी हो। क्योंकि जोधपुर के अंदर आपने चुनाव से पहले देखा होगा 10 किलोमीटर का रास्ता था। देश के मुखिया कहलाने वाले वहां के मुख्यमंत्री 10 किलोमीटर भी हेलीकॉप्टर से जाना पड़ा। यह स्थिति कांग्रेस सरकार की थी। हमने सड़कों के लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। जहां भी हमारी इस तरह से सड़कें खराब है उनको तुरंत किया जाए। आपने देखा होगा कई जगह स्कूलों में फोटो आए थे कि बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि तुरंत हमने एक विधानसभा में 3 करोड़ रुपए देने का काम किया कि कहीं भी इसी तरह का कोई विद्यालय हो, कोई चिकित्सालय हो, उसमें तुरंत भवन बनाने का काम करें जिससे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। मित्रों, हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता की बात को सुनते हैं और जनता के बीच में रह करके जनता के काम को हमारा जनप्रतिनिधि ध्यान देता है और उसी के आधार पर हमारी सरकार चलती है। वो न्याय यात्रा, अरे न्याय यात्रा निकालनी थी आपको तो कांग्रेस के राज में निकालनी थी, क्योंकि महिला अत्याचार में अगर कोई प्रदेश पहले पायदान पे था कांग्रेस के राज में तो वो राजस्थान था। अगर दलित अत्याचार में कोई पहले नंबर था तो वो राजस्थान था। अरे राहुल जी, अगर आपको न्याय यात्रा निकालनी थी तो कांग्रेस के समय निकालते जिससे लोगों को न्याय मिलता। हमने वायदा किया है
माता बहनों के साथ सम्मान होगा। अगर किसी तरह से माता बहनों के साथ दुर्भावना होगा, उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ये हमने वायदा किया है। आपने देखा होगा उदयपुर के अंदर कन्हैया लाल की किस तरह से निर्मम हत्या की गई थी और सरकार का क्या रवैया रहा, ये आपने देखा होगा। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, यह हमारी सरकार है, यह आपकी सरकार है, यह राजस्थान सरकार है, यह केंद्र की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। आपने जिस मन और भाव से इस सरकार को बनाया है, जिस संकल्प के साथ आपने सरकार को बनाया है, एक एक संकल्प को हम पूरा करेंगे, यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। अंत में मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से आगे बढ़ने का काम किया है, उसमें भी हमारे युवा आगे आए। और मैं कहना चाहता हूं, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से उन्होंने गांव, गरीब, मजदूर, जिस तरह से महाराणा प्रताप का उन्होंने स्वाभिमान की बात नहीं की और उन्होंने कहा, शिक्षा मंत्री जी ने, महाराणा प्रताप तो उन्होंने सत्ता के लिए संघर्ष किया था। अरे सत्ता के लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए, अपने देश के लिए महाराणा प्रताप ने संघर्ष किया था। और महाराणा प्रताप के संघर्ष से ही आज हमारा मान और सम्मान है। आज हम और आप जिंदा हैं तो महाराणा प्रताप के कारण है। कभी इस दुनिया में अकबर महान नहीं हुआ। उन्होंने अपने पाठ पुस्तक में अकबर को महान बताने का काम किया। अकबर कभी महान नहीं हुआ। अकबर महान नहीं, महान अगर है तो महाराणा प्रताप है। और महाराणा प्रताप के 100 करोड़ रुपए हमने वो सर्किट बनाने का, महाराणा प्रताप महान रथ की दिशा देने का, उनके उन सभी स्थानों को पर्यटन स्थल बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। मैं आपसे और कहना चाहता हूं, अभी हमने 100 करोड़ रुपया दिया है। जैसा कि भाई साहब बता रहे थे, उनकी जन्मस्थली से लेकर के जहां उन्होंने हथियार रखे थे, उस गुफा से लेकर के जहां उन्होंने इस मेवाड़ की धरती पर काम किया था, उन स्थानों से लेकर के 100 करोड़ रुपए दिए हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हमारी सरकार और बड़ा इतिहास बनाने का काम करेगी। ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा था यह राजस्थान अपराधियों की धरती नहीं, यह राजस्थान भूमाफियाओं की धरती नहीं है, यह शक्ति और शांति की धरती है। हम कहना चाहते हैं, किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और माफियाओं को छोड़ने वाले हम नहीं हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, आपसे मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।